नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग बिहार में और मैं हूं आपके साथ लिपिका प्रीत। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने हैं। अभी हाल ही में एनडीए के घटक दल जेडीयू और बीजेपी ने अपने अपने सीटों का ऐलान कर दिया है कि वो किस सीट से एमएलसी चुनाव लड़ने वाले हैं। इसी बीच चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी बड़ा ऐलान करते हुए यह कहा है कि चिराग पासवान पूरे 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके अलावा बोचहा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर भी चिराग पासवान अपना कैंडिडेट उतार सकते हैं। चिराग पासवान वाली लोजपा ने सभी 24 सीटों पर उम्मीदवार देने का ऐलान किया है। अब चिराग की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। चिराग ने कहा है कि वे विधान परिषद के अलावा मुजफ्फरपुर जिले में बोचहा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे। ट्रेंडिंग बिहार से बातचीत में चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि बिहार विधानसभा की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारी जोर शोर के साथ चल रही है। सभी सीटों पर लोजपा रामविलास के कैंडिडेट खड़े होंगे। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जल्द ही उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। इसके लिए पार्टी रणनीति बना रही है। लगभग सब कुछ तय हो गया है। दिल्ली में चिराग से मुलाकात के बाद एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने ट्रेंडिंग बिहार को एक और जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि बिहार में एमएलसी चुनाव के अलावा मुजफ्फरपुर जिले में बोचहा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी लोजपा रामविलास अपना कैंडिडेट उतारेगी। इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी हमने अपना कैंडिडेट उतारा था। इस बार भी हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। इसकी भी तैयारी चल रही है। हम आपको बता दें कि हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव की 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर हुए उपचुनाव पर पूरे राज्य की नजरें टिकी थी। इन दोनों सीट पर जीत के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन जेडीयू के प्रत्याशियों ने प्रतिद्वंद्वियों को चुनावी मैदान में धूल चटा दिया। इसी तरह मुजफ्फरपुर की बोचहा सीट भी शक्ति परीक्षण का केंद्र बन सकती है। आपको बता दें कि साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में इस सीट से चिराग पासवान ने लोजपा से कैंडिडेट उतारा था। 2 महिला समेत कुल 15 प्रत्याशी इस सीट से चुनावी मैदान में थे। चिराग ने तब अमर आजाद को यहां से टिकट दिया था, जिन्हें 8,232 वोट मिले थे। चिराग की पार्टी इस सीट पर तीसरे नंबर पर थी। यही कारण है कि तेजस्वी के उम्मीदवार और बिहार सरकार में मंत्री रहे रमई राम को अपनी सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा, जो पिछले 10 चुनाव से विजेता या उप विजेता रहे हैं। गौरतलब है कि यह सीट बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी वाली विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के विधायक मुसाफिर पासवान के निधन के बाद खाली हो गई है। इस आरक्षित सीट पर बिहार के तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी संभावना तलाश रहे हैं। बीजेपी, वीआईपी, आरजेडी, कांग्रेस और अब एलजेपी रामविलास ने कैंडिडेट उतारने के संकेत दे दिए हैं। पार्टी में चर्चा है कि चिराग एक बार फिर से पार्टी के प्रवक्ता और बोचहा से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अमर आजाद को टिकट दे सकते हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार को हरवाने में अहम भूमिका निभाई। ऐसे में माना जा रहा है कि बोचहा विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव कई मायने में अहम हो सकता है। इस सीट पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान में महागठबंधन से अलग राह अपना चुकी कांग्रेस भी दावेदारी कर सकती है, क्योंकि राजद ने एमएलसी चुनाव में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देने का ऐलान किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें ट्रेंडिंग बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक कर दे। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। धन्यवाद।